बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास लाइव सेशन में। जिस तरह से आप जानते हैं 2 अक्टूबर से 103 उर्स रिज़वी का एहतमाम किया गया था और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरगाह आला हज़रत का के लिए जो जाते हैं वहाँ का ये नज़ारा है मोहल्ला सौदा ग्रांड। और हम यहाँ से आपको वो नज़ारा कराने जा रहे हैं मोहल्ला सौदा ग्रांड का, जिस जगह कसीर तादाद में अकीदतमंद आए हुए हैं। अकीदतमंदों से भी हम बात करेंगे, साथ ही हम उस दरगाह पर जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा है। मैं आपको बता दूँ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जो है वो शरीफ होगा, उसको भी हम लाइव दिखाएंगे। ऐसा भी मंजर रहा है कि लोग नहीं आ पाए, ज़ाहिर नहीं आ पाए। कोविड के इस दौर में जो है बहुत कम लोगों को जो है इजाज़त दी गई, जितनी जगह है उसके हिसाब से। जाहिर सी बात है हम जो है अब हमारा सीधा सा मकसद है कि हम आपको वो तस्वीरें दिखा पाएँ। बहुत सारे ज़ाहिरीन जो कभी नहीं आ पाए, बरेली दर्पण की ये कोशिश रही है, क्योंकि बरेली दर्पण ने हमेशा ये कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी, आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है और हम अगर इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़ायरीन जो दुनिया भर में रहते हैं, दरगाह को मानने वाले हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत को मानने वाले हैं, तो उनके लिए जो है उन अकीदतमंदों के लिए बड़ा मुश्किल का दौर कहा जाए कि कोविड का ये दौर रहा। लोग नहीं आ पाए, जबकि एक वक्त था कि कसीर तादाद में यहाँ लोग आते थे, लाखों का मजमा लगता था। ये रोड जो हुआ करता था बिल्कुल पैक हो जाता था, पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के इस दौर में, कोविड के इस दौर में लोग नहीं आ पाए। लोगों के मन में जो है ये कसक होगी। पिछले बार आपको याद होगा बरेली दर्पण ने 102वां उर्स जो था उसको भी लाइव दिखाया था और उस वक्त बहुत कम लोग आए थे, दुकानदार भी परेशान थे। उनको ये एहसास होता था कि शायद उर्स का इंतज़ार था, लेकिन कोविड के इस दौर में जो है उनको भी परेशानी हुई। हालांकि अभी भी दुनिया भर के ममालिक से जो लोग आते थे वो नहीं आए हैं, लेकिन बरेली दर्पण अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहा है कि आप तक वो तस्वीरें दिखा पाए जो शायद आप अपना नज़ारा खुद अपनी आंखों से देख पाते, लेकिन ये नज़ारा आप देख सकते हैं मोहल्ला सौदा ग्रांड का है और यहीं से ही दरगाह आला हज़रत के लिए रास्ता जाता है। ये जो अकीदतमंद हैं, इनके चेहरे पर जो खुशी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि एक दौर पिछले साल के मुकाबले आज इस बार लोग हैं कसीर तादाद में हैं, कम हैं। और जबकि यहाँ पर कहा जाए कि गैर ममालिक से जो लोग आते थे, अकीदतमंद हैं, चाहने वाले हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के आला हज़रत के, उनका जो है एक अलग ही मंजर हुआ करता था, अलग ही नज़ारा हुआ करता था। लेकिन क्योंकि अभी 1:38 पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के जो है वो कुल शरीफ है, तो यहाँ दरगाह पर लोग आए हैं और उसके बाद कुल में शरीक होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बरेली के और बरेली के आसपास की जगह के ही रहने वाले यहाँ पर लोग होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ बाहर के लोग नहीं आए होंगे। हालांकि पिछले साल 102वें उर्स में भी आपने देखा था, हमने कवरेज किया था, कम लोग आए थे, लेकिन इस बार थोड़े ज़्यादा लोग हैं। फिर भी कोविड का असर है, लोग फिर भी कम निकले हैं, बाहर के लोग नहीं आ पाए। हाँ, बाहर के लोग आए हैं, लेकिन जिनको ये था कि कोविड-19 की वजह से जो है 100 लोगों की परमिशन है, इसलिए बाहर के लोग बरेली नहीं आ पाए थे जी। अब जब 2 दिन पहले क्लियर हुआ है कि तो सभी लोग आ सकते हैं जी, इसलिए जी जो है कि जो दूर काफ़ी दूर के लोग हैं जी वो लोग नहीं आ पा रहे। चलिए, जो लोग नहीं आ पाए हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे, कोशिश हमारी रंग लाएगी इंशाल्लाह। कम से कम जो लोग नहीं आ पाए हैं वो यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। और मैं आपको बता दूँ 1:38 पर इस्लामिया इंटर कॉलेज में और बसरापुर में दोनों ही जगह पर जो है कुल शरीफ का एहतमाम होगा और उस कुल शरीफ को कहीं से भी एक जगह से हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम आप लोगों तक जो है उसमें शरीक किया जाए, क्योंकि वो जो स्टेज है उसको तो हम नहीं दिखा पाएंगे, उलमा का कहीं से कहीं तक इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी न किसी तरह आपको
जो है उसमें शरीक करा दिया जाए। मंजर सिर्फ इसलिए हमारा मकसद ये है यहाँ तक आपको पहुँचाने का, दिखाने का। जो लोग इस दरगाह पर आते थे, लोग उनका काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ लगती थी। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर यानी 3 रोज़ा उर्स का एहतमाम किया गया था। आज जो है 3 अक्टूबर है और आज यानी कि 3 अक्टूबर का मतलब 4 अक्टूबर हो जाएगी 1:38 पर, तब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जो है कुल शरीफ होगा। ये कुल शरीफ का इस्लामिया इंटर कॉलेज में होगा, जहाँ से लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण आपको दिखाएगा और कोशिश करेगा कि हम मथुरापुर की भी तस्वीरें आपको किसी तरह से दिखा पाएँ। लेकिन फिर भी हम, क्योंकि अभी आपने देखा था मथुरापुर में थे, तो सिर्फ हमारा मकसद ये है कि अकीदतमंद जो लोग हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन तक कम से कम वो तस्वीरें, वो दीदार करा पाएँ। बड़ा कसक होती है क्योंकि एक वक्त हुआ करता था कि फिर मैं वही बार बार रिपीट करता हूँ बात को, तो लोग जो है दुनिया भर से आते थे, दुनिया भर के अकीदतमंद हैं, दुनिया भर के चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, वो नहीं आ पाए हैं। क्योंकि अभी जैसे कि बात हुई थी कि 29 तारीख को परमिशन हुई थी, 100 लोग चाहे जितना स्पेस है, जितनी जगह है, उतने लोग आ सकते हैं। तो ये जो ज़ायरीन है आ रहे हैं और जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि ये दुकानें थी, पिछले 102 वर्ष की बात है, जब मैंने दुकानदारों से बात की थी, बहुत मायूस थे, परेशान थे, कह रहे थे साल भर इंतजार करते हैं हम काम का, लेकिन नहीं मिल पाया। शुक्र है इस बात का कि लोग आए हैं। बहुत सारे ज़ायरीन थे जिनको आने का था, बिल्कुल ये था कि नहीं आ पा रहे थे। आप बताइए, पिछले साल आप आए थे? पिछले साल। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले इस बार तो थोड़ा सा माशाल्लाह इस दफ़ा जो है कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो हम लोग आए हैं। पिछले साल मजबूरी थी हमारी ना आने की, कोरोना फैला हुआ था यहाँ पर, तो जो सरकार ने गाइडलाइन दी थी हमने उसको पालन करा है। और इस दफ़ा भी जिस तरीके से उन्होंने रखा है उसका इंतज़ाम उसी तरीके से यहाँ पर की गई है। और इंशाल्लाह वैसे वो इंतज़ाम नहीं है जैसी होता है, मगर अल्लाह का फजल करम है कि लोग यहाँ पर आए हैं और उनमें शिरकत करी है उन लोगों ने। जी जी। अच्छा ये बताइए, आप जब हर साल आते रहे हैं, मुझे इससे समझ आता है कि आप लोकल के होंगे, बरेली के होंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं भी हमेशा यहाँ पर शिरकत करता रहा। जब दिल्ली में भी रहा तब भी शिरकत की मैंने, और ये नज़ारा भी मैंने देखा। लेकिन मैं इन्हीं भाई साहब से पूछता हूँ, वो सड़कें भरी हुआ करती थी, मुझे लगता है आपको भी याद होगा, आप सब लोगों को गालीबाड़ी से लेकर लोगों को पैदल चलने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। कैसा मंजर हुआ करता था, आप अपनी जुबान से बताइए। जी माशाल्लाह, वैसे पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले बहुत फ़र्क है। वजह यह है कि लोगों को मालूमात नहीं थी कि कुल होगा या नहीं होगा, क्यों एकदम गाइडलाइन मिली है कि अब आप लोग जो है कुल में शिरकत कर सकते हैं। पहले कुल में ये हुआ था कि 100 लोग हद से ज़्यादा 100 लोग शामिल होंगे, मगर यह है कि सरकार ने गाइडलाइन दी है कि कुल में अब कोई लिमिट नहीं रखी है, उन्होंने लिमिट नहीं रखी है। लेकिन हमको ख्याल रखना है, लिमिट ये है कि जितने कम से कम लोग आए, जितना स्पेस है हमारे पास में उस हिसाब से आए। क्योंकि ये तो आप देख सकते हैं तस्वीरें जो आपको दिख रही है ना, ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप लोग दरगाह गए, आपने फातिहा दुरूद की और आप चले आए, आप घर चले जाएंगे, आप उसमें शामिल होंगे। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं तो 1:38 का उर्स है, वो उर्स करके ही जाएंगे। मगर कोशिश यही है कि कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें और मास्क ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क लगा कर रहे। बहुत अच्छी बात, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई आपस में दूरी कम से कम रखें। बहुत अच्छी बात है, आपका मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर काश आप मुझसे माफ़ कीजिएगा, अगर आप भी मास्क लगाए हुए तो होते, वही बात कहते तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद करता हूँ कि अब आप मास्क लगा लेंगे। देखिए ये ज़रूरी है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। अगर कोरोना से लड़ना है तो हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। अगर सरकार ने हमको इजाज़त दी है वाकई, लेकिन ये जो आपको भीड़ लग रही है, ये ऐसा भीड़ नहीं है, ये आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्योंकि दरगाह पर जाना है, फातिहा पढ़नी है, वहाँ से चले आना है, ज़्यादा वक्त नहीं है बस जाहिर। क्योंकि लेकिन एक वक्त ऐसा था, मुझे याद है, आपको याद होगा, पिछले साल में आया था, आपसे मैंने सवाल किया था, यहाँ बहुत कम लोग थे, बहुत मायूसी थी। 1 साल इंतज़ार करते हैं आप, याद होगा आपको। मैं यकीन आप में लाइव हैं, आप मेरे साथ में, आपको याद होगा मैं आया था। अब आप बताइए, आज वैसे मायूसी तो नहीं है? कुछ लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माशाल्लाह से भीड़ है जी। 5 साल से माशाल्लाह ज़ायरीन आ ही रहे, बाकी और आएंगे भी, तो भाई बाकी रह गए आने वाले हैं, तो बाकी सबके चेहरों पे खुशी है, खुशी का माहौल है। आपको दोबारा आने का मौका मिला है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आगे से पूरी हमें मिलेगी चीज़ के लिए। ज़ायरीन
दुनिया से लोग आए रह गए वो भी आ जाएंगे। चलिए, एक वक्त आपका कितना पुराना कारोबार है ये? कितने? ये तकरीबन 10 साल पुराना। अच्छा, जब से कोविड आया 102वां जब उर्स हुआ था पिछले साल, तो आप ही से बात हुई थी और सामने वाले कई लोगों से बात हुई थी, बड़ी मायूसी थी। कहाँ कहाँ से लोग आते थे, अब तो आए हैं लेकिन हिंदुस्तान से के अगर बाहर से आते थे तो क्या मंजर हुआ करता था? मंजर बस आप खड़े नहीं होते, आप हमसे बात नहीं कर मिलती है आपसे। यही बात आपने पिछली बार मुझे लग रहा कही थी सर कि हमारे पास वक्त नहीं होता। आपसे बात करने का वक्त भी नहीं होता हमारा आपसे। जी जी, आप खड़े नहीं होते, आप तो खुद चलते। शीला दीक्षित आई नहीं जी, मुख्यमंत्री जो दिल्ली की थी जी, वो इसी भीड़ में ही कहीं गिरी थी मेरे सामने, मैंने उठाया था उन्हें। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया। चलिए, बड़ा अच्छी बात है कि क्योंकि कोविड के दौर ने बड़ा हमारी कमर का तोड़ दिया है, गुर्बत बहुत आ गई है। साल भर इनको इंतजार रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक जब उर्स होता है तो लोगों को इस बात का इंतजार रहता है कि कस्टमर आएंगे, हमारा सामान बिकेगा, क्योंकि वो एक वक्त होता है, हर दुकानदार को ज़रूरत होती है। लेकिन कोविड ने हम सबको तोड़ दिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं ये लोग कि कम से कम कुछ इजाज़त मिली है, लोग आए हैं। लेकिन बाहर से लोग नहीं आए हैं, बाहर से लोग नहीं आए हैं, उसके कसा है थोड़ी सी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बहुत कसक होगी इस बात की कि काश हम भी यहाँ दीदार कर पाते। लेकिन ज़रूरी है, कोरोना से लड़ना है, तो अगर आप लोग नहीं भी आ पाए हैं तो जाहिर सी बात नहीं आ पाए हैं, लेकिन तो आप इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, इस बात को कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, लोगों का आना और जाना लगा हुआ है। इस वक्त हम मोहल्ला सौदा गिरान है ये, और दरगाह आला हजरत के लिए ये रास्ता बाजपुर से जाता है। आप बाजपुर से आए हैं? अच्छा, पिछले साल आए थे? नहीं आए थे? पिछले साल में आए। अच्छा, पिछले साल का बहुत लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए। लॉकडाउन की वजह से नहीं। लॉकडाउन था। अच्छा, क्या पिछले साल नहीं आ पाए तो उसका क्या मलाल हुआ करता था? बहुत ज़्यादा मलाल हुआ हमें। जी, अब आ गया। अब आ गए। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क भी लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। बस ये है क्योंकि 1:38 पर गुल शरीफ है, इसलिए थोड़ा सा आपको भीड़ नज़र आ रही है। ये भीड़ क्योंकि पतली गली है, तो पतली गली है तो जाहिर सी बात है लोग अगर थोड़े से भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग, जैसे दुकानदार कह रहे हैं कि हमको तो आपको हमसे बात करने की भी फुर्सत नहीं होती। अगर आप उस वक्त में आते कि मैं दुकानदारों से फिर मिलूंगा, पिछले साल भी मैं मिला था, मैं जानता हूँ थोड़ा सा वक्त इनको देना पड़ेगा। मुझे याद है मैंने बहुत सारे दुकानदारों से बात की थी। मैं एक बार आपसे ज़रूर फिर बात करना चाहूँगा, हजरत याद होगा पिछले साल, देखिए वक्त नहीं है, फिर भी आप पिछले साल आया था मैं, फिर भी आपने कहा था वक्त नहीं है, वक्त था आपके पास में। अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि कस्टमर खड़ा हुआ है। हाँ, क्या इसको देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है कस्टमर आपका बढ़ गया है ना। चलिए, खुशी है इस बात की कि वक्त नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम जो बेरोजगारी थी, जिस तरह की परेशानी थी, साल भर जिसका इंतजार रहा करता था, उसका जो है भाई साहब बुला रहे हैं। जी बताएं, कुछ कहना चाहते हैं? बात ये है जी, तो नहीं खींच रहे ना इधर हटा, इधर कर देंगे, आप अपनी बात कहिए। हाँ ना, आपकी आवाज़ आएगी, आपकी आवाज़ आएगी। बात है पिछले साल से इस साल बेहतर है जी। लाख शुक्र है जी, कारोबार में। पिछले साल तो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे हम पहले हुए थे। जी जी, इस साल अल्लाह का शुक्र है आपके सामने पब्लिक है। जब पब्लिक की आमद ज़्यादा होगी जी, तो कारोबार तो कुछ ना कुछ होगा ही। बिल्कुल। सभी दुकानों में अल्लाह का शुक्र है कि भीड़ है और कारोबार हो रहा है। चलिए, चेहरे पर कम से कम खुशी है। दुकानदारों के चेहरे पर जब खुशी होती है तो उनको एक साल इंतजार रहता है, साल भर का। भाई याद होगा पिछले साल की बात, पिछले साल जब उर्स हुआ करता था तो इस तरह की भीड़ नहीं थी, मायूसी थी चेहरे पर। अब कुछ थोड़ा सा कुछ सुकून है, नहीं है? बहुत सुकून है जी। बहुत सुकून है। फिर भी यह लोकल के लोग आ रहे होंगे आपके पास? लोकल जी, पहले से थोड़ा बहुत कम भीड़ है। एक साल इंतजार करना होता है। और पहले कैसा रहता था माहौल जब कोविड नहीं आया था? बहुत भीड़ है। पहले बहुत अच्छा माहौल रहता था, सारे दुकानदारों सही है, वाकई ये बात तो है। एक दौर था, कोविड ने जो है सबकी कमर तोड़ी है पूरी दुनिया की। और इस कोविड से हम जहाँ तक जंग जीतते नजर आ रहे हैं, क्योंकि माहौल जिस तरह का नजर आता है, लेकिन अभी कोविड गया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमें उससे जंग लड़नी है, इजाज़त मिली है, हमें कम से कम इसका ख्याल रखना है कि हम कोविड में जो है वो
जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो भी गाइडलाइंस तैयार की गई हैं उसको फॉलो करें, क्योंकि गली पतली है। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, आपकी नज़र में याद आऊँगा इतने लोग इतने भीड़ क्यों है। बात यह है कि पतली गली है, दरगाह आला हजरत पे जा रहे हैं लोग, फातिहा दुरूद करने जा रहे हैं, तो ऐसे उसमें कि कुछ ही देर के बाद जो है कुल शरीफ होने हैं। ऐसे कुल शरीफ होगा तो एक शाहिद भाई हमारे जानने वाले हैं, चलिए यहाँ पर मिल गए। शायद भाई पिछली बार आए थे, नहीं आ पाए थे, इस बार आए हैं, थोड़ा सा सुकून मिला। पिछली बार कोविड की वजह से नहीं आ पाए थे, मसरूफ थे, क्या बात है? अच्छा, कुछ मलाल था जी, चलिए मलाल दूर हो गया, दुआ कर ली कीजिएगा सब लोग। बहुत अच्छी बात है, वैसे बहुत लोग हैं, देखिए कम से कम लोग आए लोकल के लोग हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे जानने वाले। वैसे अल्लाह का शुक्र ये है कि आप लोगों की दुआओं का असर है, आप चेहरा पहचानते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की खबर देने की कि हम जो है आप तक खबर पहुँचाएं। आप बताइए कैसा वक्त है अब पिछले साल के मुकाबले इस बार? कहाँ से आए? आप लोगों की मोहब्बत चल पा रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, प्यार मिलता है काफी उसके बाद इंशाल्लाह दुआ रही कोशिश करेंगे इस्लामिया इंटर कॉलेज में आपको नज़ारा कराता हूँ। बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं कि हमको दीदार हो पाएगा। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं शायद तस्वीरें ना दिखा पाऊँ, मुझे उस स्टेज की तस्वीरें दिखाना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपको आवाज़ पहुँचना पाऊँगा और दिखा पाऊँगा। जाहिर तक है किसी तरह से लोग जो है किसी न किसी तरह से उसमें शामिल हो जाए। पिछले साल आप आए थे? नहीं आए थे, किस क्यों नहीं आ पाए? थोड़ा सा सहूलियत के लिए तो आए हैं। पिछले साल नहीं आए थे तो किस तरह की कसक होती थी, दीदार हो जाए, मन होता था ये। चलिए कम से कम इस बार मौका मिला है साहब, कैसा कहेंगे? पिछले साल आए थे, नहीं आए? पिछले साल जैसे हड़ताल आती है कैसा नज़ारा रहता तारीख तक डिक्लेयर नहीं था कि 100 लोगों को इजाज़त मिलेगी, प्रशासन की तरफ से इजाज़त ये मिली कि जितना स्पेस है उसके हिसाब से जो है आप आ सकते हैं। तो ये पतली गली है, इसलिए लोग जो है आपको भीड़ नजर आ रही है, आम ही लोग हैं। चैनल का नाम क्या सर? मेरा चैनल बरेली दरबार है और आप लोग अगर क्या करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आप लोगों से सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा पाएँ, क्योंकि बरेली के लोकल से लेकर नेशनल भी है, हिंदुस्तान भी यही कोशिश कर रहा है। इसने इब्तिदा की है आज से 1 साल पहले। मैं आपको बता दूं बरेली दर्पण आज ही के दिन यानी कि और से रिजवी में ही उसका यौम पैदाइश कहा जाए, उसकी पैदाइश हुई थी। और आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों की मोहब्बत मिल रही है कि उसको लोग जो है पसंद करते हैं, लोग कहते हैं। लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत की और ज़रूरत है, जितना आप मोहब्बत करेंगे हम सोचते हैं हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं कि आप हमारे दर्शक हैं और हम आप तक अपनी जहाँ तक आप जो चाहते हैं उन चीज़ों को हम पहुँचाना चाहते हैं, उन खबरों को, नज़ारों को दीदार कराना चाहते हैं। हम आप देख सकते हैं उर्स आला हज़रत, उर्स रिज़वी 103 उर्स रिज़वी का ये नज़ारा है, क्योंकि पिछले साल 102 में उर्स रिज़वी जब हुआ था तो थोड़ा सा मंजर इस तरह का नहीं था। लेकिन आज प्रशासन की तरफ से जब इजाज़त मिली कि आप कितने लोग आ सकते हैं, जितने आपके पास जगह है, क्योंकि ये दरगाह आला हज़रत के निवास का जाता है, इसलिए
एक आईडी है जिस पर लिखा होता है कि बरेली दर्पण है, इस पर लाइव आ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं बरेली दर्पण पर। और दूसरा बुलंद हिंदुस्तान को भी आपकी जो है दुआओं की जरूरत है। बुलंद हिंदुस्तान पर भी आप हमारा इस वीडियो को देख पाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के लिए हम लगातार कोशिश करते रहेंगे आप तक जानकारियाँ पहुँचा पाएँ, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ। आपके इन्फॉर्मेटिव चैनल हमेशा हमारे बनाने की कोशिश की है। वो व्यापारी, वो कारोबारी, उनका कारोबार हम सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी इस तरह के वीडियोज़ भी लगातार बनाता है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ कोशिश इसलिए है कि चैनल की सपोर्ट मिलेगी और जिस तरह से हम लोग अंदर चलूंगा तो दरगाह पर आपको जरूर लेकर चलूंगा, जहाँ पर दरगाह के लिए जाते हैं दीदार करने जाना है, दुरुस्त करने जा रहे हैं। उसके बाद 1:38 पर कुल शरीफ है, हुजूर मुफ्ती आजम का कुल शरीफ होगा 1:38 पर। और उसके बाद कल आला हजरत का कुल शरीफ होगा। कुल शरीफ आला हजरत का कल कितने बजे? 2 बजे, 2:38 पर आपको फिर बता दूंगे, याद नहीं रहा था इमाम को कहते फिर मैं बता दूं 2 बजे के आसपास 38 का था। आज 1:38 यानी रात को 1:38 पर हुजूर मुफ्ती आजम है का कुल शरीफ है। और उसके बाद 2:38 पर कल यानी कि उर्स रिजवी 103 रिजवी यानी कि आला हजरत का कुल शरीफ होगा। और ये बाकी तस्वीरें हम आपको यहाँ तक दिखाने की कोशिश करेंगे। दरगाह आला हजरत जाने की हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन ये उसकी गैलरी है जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इससे आगे हम बढ़ भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है क्योंकि दरगाह पर जा रहे हैं लोग। और यही हमारा मकसद था कि किसी न किसी तरह से वो लोग जिनको जो यहाँ पर उर्स में शामिल नहीं हो पाए, उर्स रिजवी में शामिल नहीं हो पाए, जब से कोरोना आया लोग शामिल नहीं हो पाए, बाहर के लोग नहीं आ पाते, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए हमने कोशिश की है, बरेली दर्पण ने कोशिश की है, बुलंद हिंदुस्तान ने कोशिश की है किसी न किसी तरह से आपको कम से कम वो दीदार करा पाएँ, कम से कम दिन भर में बैठ कर आप लोग देख पाएँ। तो ये भी एक कोशिश है कोरोना से लड़ने की हमारी तरफ से भी कि आप जो है नहीं आए, बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से लड़ना है तो घर में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, साथ ही साथ आपको मास्क लगाना होगा। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह से लड़ेंगे। हम वही जाहिर सी बात है, हम खुद अपने आप में आप देख रहे हैं ये मंजर है दरगाह आला हजरत। और आपसे हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम जब 1:38 पर जब कुल शरीफ होगा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का, तब बरेली दर्पण और बुलंद हिंदुस्तान आपको कोशिश करेगा आप तक मंजर तो नहीं दिखा पाएंगे, हम वो स्टेज नहीं दिखा पाएंगे, हम बता देंगे कि हाँ किस तरह से ये कोशिश करेंगे कि आप उसमें शामिल हो पाएँ। लेकिन मैं जब भी आता हूँ इनसे ज़रूर मिलता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि पिछले साल, देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ इसलिए दर्शकों आप इनसे पूछिए, आप मुझे कब से जानते हैं? पिछले साल में आया था बरेली दर्पण उसी दिन की। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जब मोहब्बत है तो मैं हमेशा जब भी कोशिश होती है यहाँ पर ये बताइए पिछले साल आप बड़े मायूसी से थे, वो वीडियो भी पड़ा अब क्या माशाल्लाह आप सरकार आलम का इतना बड़ा करम है और मेहमान भी इतना आ रहा है कि माशाल्लाह हम खुश हैं, बहुत हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार हुआ है, 2 साल से तो लॉकडाउन लगा हुआ ही था, मगर इस साल माशाल्लाह बहुत बेहतर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत आप देख ही रहे हैं यहाँ पर बात है। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से बाहर से लोग आते थे तो कैसा मंजर होता है? ये अभी थोड़ा सा मतलब जो गाइडलाइन आई है तो वो बाद में आई है, अगर ये पहले आई थी तो भाई साहब आपको जगह नहीं मिलती है। अच्छा, यही यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। चलिए दुआ करते हैं कि जो कोविड का जो असर है, कोविड रह गया है, खुदा ना आए कोविड। और जो है अल्लाह करे 104 बजे वो सब मना रहे होंगे तो दुनिया भर के अकीदतमंद आए हम। और इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद 1:38 पर जिस वक्त जो है 1:38 पर जिस वक्त जो है कुल शरीफ होगा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का, उस वक्त हम इस्लामिया इंटर कॉलेज से आपको वो दीदार भी कराएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम
हम आपको उसमें शामिल कर पाएँ, उस दुआ में शामिल कर पाएँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे बस एक ही इल्तिजा है, आप बरेली दर्पण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे लाइक कीजिए, साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बस आपसे एक दुआ की दरख्वास्त और है, आपको एक और आईडी दिख रही होगी। हमारी कोशिश ये है कि इस चैनल पर भी जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए अपनी टीम के जरिए। तो आप इस चैनल को भी लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक जो है बेहतर इन्फॉर्मेशन, बेहतर जानकारी दे पाए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, आदाब और नमस्कार, सत श्री अकाल।